अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सबको माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मंडे से रमीज़ का काम स्टार्ट हो गया था, तो फिर मैं अपने लिए इफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं बनाती थी, बस चाय वगैरह से रोज़ा खोल लेती थी। आज मंडे है, हम लोग उठे हैं सुबह 10 बजे से, क्योंकि इल्हाम उठ गई थी सबसे पहले। फिर इशाल, मेरे ये जो प्लांट मैंने लगाया था लोबिया का, अब उसमें ना बीन्स आना भी स्टार्ट हो गई है। एक ये है और एक ये है, ये वाली बड़ी है थोड़ी। दूसरे जार में मैंने मेथी दाना डाला था, उसका भी प्लांट अभी इतने माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। सिर्फ अभी इसको 5 दिन हुए हैं और इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं ये। लेकिन नीचे से थोड़े थोड़े सड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। शायद से मैंने शुरू के दिनों में जार को बंद रखा था, इसकी वजह से ऐसा हुआ। और अभी मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। मैंने सारे बर्तन वगैरह धो लिए, घर की सफाई कर लिए, कपड़े एक वॉश कर लिए वाइट वाले, अभी दूसरे वाले डालने। और दोनों बच्चे उठे हुए हैं, ये लोग खेल रहे हैं। रमीज़ के लिए बस मैंने चिप्स फ्राई किए थे और उनको रूह अफ़ज़ा बना के दे दिया था, और कस्टर्ड मैंने बना के रख दिया था। जब वो आएंगे सुबह तब वो खा लेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ कस्टर्ड ही पसंद है रोज़ा खोलने के बाद। और मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता है। जब रमीज़ घर में नहीं होते तो मैं अपने लिए कुछ भी नहीं बनाती हूँ, ना समोसे पकौड़े, कोई चीज़ नहीं दिल करती। तो सिर्फ मैंने चाय बनाती हूँ अपने लिए, और चाय के साथ में जो मीठी टिक्कियाँ हैं उससे मैं रोज़ा खोल लेती हूँ, या कोई भी साथ में बिस्किट वगैरह होते हैं उससे मैं रोज़ा खोल लेती हूँ। रमीज़ जब काम पे चले गए तो उसके बाद हम लोग भी बाहर निकल गए। मैंने सोचा कि इंडिया से जो कपड़े आए हैं बच्चों के, उनको मैं ऑल्टर कराने के लिए दे देती हूँ, लेकिन कोई भी टेलर लेने को तैयार ही नहीं है। सब बोलते हैं हमारे पास बहुत काम है, हम बिज़ी हैं। इफ्तारी करने के बाद में बच्चे तो सो गए थे, लेकिन मैं अपने काम ख़त्म करी थी। मैंने पहले तो बर्तन धोए, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ी। फिर जब मैं सोने के लिए गई तो लेकिन ये दोनों उठ के बैठ गए। फिर मैं सो ही नहीं पाई इनके चक्करों में, क्योंकि जैसे ही मैं सोती थी इल्हाम मुझे बार बार बोलती थी मुझे कुछ चाहिए। कभी बोलती थी दूध चाहिए, कभी बोलती थी अंडा चाहिए, कभी बोलती थी नूडल्स चाहिए। और पूरी टाइम ये लोग बस जंप करते रहे। बस 2 घंटा में ऐसे ही लेटे रही, लेकिन मुझे सोना नहीं दिया इन लोग ने। जैसे ही मैं आँख बंद करती थी कुछ ना कुछ काम कर देते थे, चिल्लाते थे या फिर शोर करते थे, या मेरे ऊपर आके कूदते थे। तो एक बार इल्हाम ने क्या किया पता नहीं, मेरे कान में इसने कोई चीज़ डाली, तो उसके चक्कर में मैं उठ के एकदम से बैठ गई। और उसने मुझे पता नहीं पेंसिल मारी कान में कि क्या मारा, पता नहीं लगा मुझे, लेकिन मुझे हल्का हल्का सा पेन हो रहा था, उसकी वजह से मैं उठ गई। फिर मैं उठ गई तो फिर इशाल बोलती मम्मा पास्ता बनाओ, तो उसके लिए मैं पास्ता बना रही हूँ। मैं किचन में आती हूँ तो इल्हाम का रोना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसको गोद में लेके थोड़ा बहला के मैंने उसको कोई चीज़ दे देती हूँ, तो उसमें वो खेल में लग जाती है। ये पास्ता बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। सिर्फ 2 छोटी सी प्याज लेके उसको मैंने चॉप किया, और उसके बाद में 4 टमाटर, 4 हरी मिर्च, उसका मैंने पेस्ट बना लिया। और जब प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई है तो उसमें मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, और अदरक लहसुन 1 चम्मच, 1 चम्मच चिली पाउडर, और आधी चम्मच जो थी वो ब्लैक पेपर थी, 2 टेबल स्पून विनेगर, 1 चम्मच नमक, और ऊपर से मैंने डाले मिक्स हर्ब। आज ट्यूसडे है। आज मैंने रमीज़ को रूह अफ़ज़ा का दूध वाला शरबत बना के दिया था, और साथ में उनके लिए थोड़े से पकोड़े और 2 समोसे और चिप्स फ्राई करके उनको मैंने एक लंच बॉक्स बना के दे दिया था। मैंने बोला कहीं भी रास्ते में आप खा सकते हैं, एटलीस्ट अगर से आपको टाइम नहीं मिला तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए। रमीज़ के साथ साथ हम लोग भी बाहर आ गए थे। फिर इल्हाम बोलती मुझे ये कैप पहननी है आज। इल्हाम ने कैप पहनी तो फिर इशाल ने भी पहनी, और फिर सीधा ये लोग गए ग्रोसरी। वहाँ से पहले आइसक्रीमें ली, फिर उसके बाद में पूरे एरिया का राउंड चालू हो गया हमारा। आज का वेदर बहुत ही विंडी था, ठंड भी हो रही थी, और सब तरफ धूल मट्टी उड़ रही थी। अभी इल्हाम है ना स्ट्रॉलर में बिल्कुल नहीं बैठती है। जब वो छोटी थी तो मैं उसको स्ट्रॉलर में बिठा के बहुत लंबी लंबी वॉक करती थी, लेकिन जब से इसने चलना चालू किया है बस ये मुझे हाथ पकड़ के बोलती है कभी इस तरफ जाओ कभी उस तरफ। बीच में तो इसने बिल्कुल चलना ही छोड़ दिया था, बस गोद में बोलती थी गोद में ले रहो, और मुझे इशारे करती थी कभी इस तरफ चलो कभी उस तरफ। तो अभी माशाल्लाह अभी 1-2 दिन से ये वापस से इसने स्टार्ट किया चलना, और मुझे बताती रहती है कभी यहाँ जाना है या वहाँ जाना है। तो पूरे एरिया में घुमा रही है आज मुझे, और कल भी इसने ऐसे घुमाया था। और अभी माशाल्लाह जब भी इशाल और उसके फ्रेंड खेलते हैं तो अब इल्हाम भी उनके साथ ही खेलती है। अभी 6 बज रहा था तो इशाल को मैंने बोला कि तुम इल्हाम के साथ में खेलो, और उसके फ्रेंड को भी बोला कि इल्हाम का ख्याल रखना, तो मैं जाके रोटी लेके आ जाती हूँ। तो बस मैं गई जल्दी जल्दी और रोटी लेके आ गई रमीज़ के लिए, क्योंकि फिर वो सुबह आएंगे तो उनको रोटी खानी होती है। साथ में मैंने अपने लिए एक समोसा ले लिया और इशाल के लिए जलेबी भी ले ली।
तो अब 6:25 हो गया था। इशाल को मैं बोल रही हूँ कि मुझे घर जाना है और मुझे चाय बनानी है अपने लिए, वैसे भी रोज़े का टाइम हो गया है अभी। तो इशाल बोलती है नहीं बस 5 मिनट और। तो बस यहाँ से फिर 5 मिनट और थोड़ा उसने खेला है। उसके बाद हम घर गए, फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई है। अज़ानें तो रास्ते में ही हो गई थी। फिर रोज़ा हमने खोला। इशाल के लिए पास्ता मैंने बनाया था तो वो इसको दिया मैंने, वो खाया इसने। साथ में दही वाली चटनी इसको अच्छी लगती है तो वो ऐसे इसने रूखी रूखी चम्मच के साथ में पी। रोज़ा खोलने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर इशाल को कुरान पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ाया। उसके बाद मैं इशाल को नीचे लेके गई, उसके बैंग्स बड़े हो गए थे तो वो मैंने ट्रिम करवाए। और इल्हाम तो आई नहीं हाथ में, वो बोलती नहीं, तो उसने तो कटवाए नहीं बाल, बस इशाल के कटवा लिए मैंने। इल्हाम को मतलब इल्हाम के बाल कटाना बहुत ही मुसीबत है। वो तो ऐसे रोती है जैसे कि उसको किसी ने मारा है। बाल कटाने के बाद इशाल बोलती मम्मा मुझे और खेलना है क्योंकि मेरे फ्रेंड भी नीचे हैं। तो मैंने उसको बोला ठीक है चलो खेल लो। फिर आधा पौना घंटा ये लोग ने खेला है। उसके बाद में फिर हम घर गए, फिर इन लोग को शावर दिया है मैंने। शावर देने के बाद इल्हाम तो सो गई थी लेकिन इशाल पूरी रात जागती रही। और अभी सुबह का मतलब 4 बज गया था लेकिन इशाल अभी तक नहीं सोई। तो बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, रमज़ान करीम।